नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। अपना स्वाध्याय हरिवंश पुराण ग्रंथ में चल रहा है। द्वारका नष्ट हो गई, कृष्ण बलराम जंगल में गए, दोनों बचे, बाकी कोई बचा नहीं। और फिर कृष्ण जी को प्यास लगी, बलराम पानी लेने गए और कृष्ण जी का जरत कुमार के तीर से शरीर छूट गया। बलराम शरीर को 6 महीने लेके रहे, घूमते रहे, उनको संबोध किया देव ने, और संबोधन होने पर वैराग आया, मुनि प्रणाम अंगीकार किया, तब धारण किया। फिर पांडव भी नेमिनाथ भगवान के समोशरण में गए, उनकी पूर्व भव की कथा आई। उस समय उन्होंने वैराग्य धारण किया और वो अभी वैराग्य धारण करके मुनि पड़ा अंगीकार करके पांडव भी तपस्या, घोर तपस्या कर रहे हैं। इधर नेमिनाथ भगवान का समोशरण, वहां पर क्या होता है देखो। सर्वदेवन के देव, तीर्थ के कर्ता, धर्मोपदेश कर भव्यन को कृतार्थ कर उत्तर दिशा ते सौरठ की ओर गमन किया। वापस सौरठ देश की ओर उनका गमन हुआ। जब जिन रवि उत्तरायण ते दक्षिणायन आए, तब या तरफ पूर्व ते उद्योत भयो। आहा, पूर्व का दिन हुआ। अरंत की विभूति कर मंडित महेश्वर जब दक्षिण को विहार किया, तब वे दक्षिण के सर्व देश स्वर्ग की शोभा को धारते भय। आहा, जिनेंद्र तीर्थंकर परमात्मा का विहार कैसा शोभाकारी विचार की बात है। 100 इंद्र उपस्थित समोशरण में धर्मोपदेश होता है, जहां जाते हैं वहां, और उनकी महिमा सारी दुनिया के लोग, सारे लोग जो वहां समोशरण में जाते हैं, वो परस्पर एक दूसरे का वैर भूलकर धर्म को सुनते हैं। अपना कल्याण, उनकी बात समझकर, आत्मा का स्वरूप समझकर, आत्मा में एकाग्र होकर अपना कल्याण करते हैं। भगवान भूतेश्वर निर्वाण कल्याणक आया है। निकट जिनके, देखो अब ये ईश्वर कहें, कुछ भी कहें, नाम दे, कुछ भी लो, उससे कोई बात नहीं। जिनके सुर असुर नरक कर अर्चित गिरनार आए। अब वो वापस विहार होके गिरनार पर आए। पूर्ववत समोशरण की रचना हुई भई। देव दानव मानव तथा तिर्यंश सभी प्रभु की दिव्य ध्वनि सुनते भई। श्री भगवान सम्यक दर्शन चारित्र रूप, जो महापवित्र जिनेश्वर धर्म ताका व्याख्यान करते भय। सो धर्म स्वर्ग मोक्ष के सुख का साधन है और साधुन को प्रिय है। आहा, क्या कह रहे हैं। धर्म जिसको प्राप्त उपलब्ध होता है, वो स्वर्ग और मोक्ष जाते हैं। और मुनियों को, साधु पुरुषों को, धर्मात्मा पुरुषों को धर्म प्रिय है, धन प्रिय नहीं है। ये बात समझने लायक है। धन की जिन्हें प्रियता है, धन का कोई महत्व नहीं है। धन सिर्फ, ये जो धन की बात करें तो धन सिर्फ ये मनुष्य क्षेत्र में, आर्य क्षेत्र में, थोड़े से क्षेत्र में है। दुनिया में कहीं धन की व्यवस्था नहीं है। आत्मस्वरूप का अनुभव करके ये मनुष्य भाव सफल करना है तो आत्मस्वरूप का अनुभव करके अपना कल्याण करना चाहिए, अपने कल्याण के मार्ग में लगना चाहिए। जगत में धन की कीमत करते हैं, दुनिया धन की कीमत करे, क्योंकि दुनिया में जिस चीज की कीमत हो
उस चीज को के पीछे लोग पड़े रहते हैं, पर आत्म कल्याण तो उससे होता नहीं। जैसा केवल ज्ञान के उदय विषय पहले धर्म का उपदेश दिया होता, तैसा ही विस्तार सहित निर्वाण कल्याण का 1 मास रहा, तब लग दिया। देखो, जब उनका मोक्ष होना है, मोक्ष होने से पहले 1 महीने पहले तक उनका दिव्य ध्वनि उपदेश हुआ। जैसे अग्नि का गुण उष्ण और ऊर्ध्व जलन, और अग्नि का गुण क्या है? गर्म है, ऊपर जाना है और जलती है। और जल का गुण शीत, और पवन का गुण शीघ्र गमन और तिरछा गमन। देखो, पवन टेढ़ा चलता है। और सूर्य का गुण प्रकाशपना, और आकाश का गुण अमूर्तत्व, और पृथ्वी का गुण अनेक वस्तुओं का धारण और सहनशीलपना। तैसे कृतार्थ जिनेन्द्र तिनका गुण धर्मोपदेश है। क्या कहा? तीर्थंकर परमात्मा का धर्म का उपदेश चलता है, धर्म तीर्थ प्रवर्तन करता है, लोगों को सुख का मार्ग मिलता है, धन कमाने की विधि विधान बतावे, लोगों से रिलेशन रखने की विधि विधान बतावे। उससे सुख का मार्ग प्रशस्त नहीं होता है। मानादि कषाय का पोषण करने वाला उपदेश धर्म का उपदेश नहीं है। हिंसा का उपदेश धर्म का उपदेश नहीं है। अपने स्वरूप में एकाग्र होकर शांत होने का उपदेश धर्म का उपदेश है। वो भगवान का उपदेश दिव्य ध्वनि में आता है, और उस दिव्य ध्वनि को सुनकर अपना निराकुल सुख को सब जीव प्राप्त करते हैं। श्री भगवान सम्यक दर्शन चारित्र रूप जो महापवित्र जिनेश्वर धर्म, देखो क्या कहा? सम्यक दर्शन और चारित्र ज्ञान, तो चारित्र का फल है। केवल ज्ञान उत्पन्न होता है चारित्र की पूर्णता होने पर। तो ये महापवित्र जिनेश्वर का धर्म, उसका व्याख्यान करते भय सम्यक ज्ञान दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है, पर ज्ञान की पूर्णता चारित्र की पूर्णता के बाद में होता है। सो धर्म स्वर्ग मोक्ष के सुख का साधन है और साधुन को प्रिय है। जैसा केवल ज्ञान के उदय विषय पहले धर्म का उपदेश दिया होता, तैसा ही विस्तार सहित निर्वाण कल्याण का 1 मास रहा, तब तक दिया। जैसे अग्नि का गुण उष्ण और ऊर्ध्व ये गुणों का बात की, उसी प्रकार जिनेश्वर देव का धर्मोपदेश होता है, ये उनका गुण है। जैसे ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी जो कर्म ज्ञान को आवरण करे, दर्शनावर्णी जो कर्म दर्शन को आवरण करे, मोहनीय जो अपना श्रद्धा गुण और चारित्र गुण में विकार पैदा हो, अंतराय दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य की उत्पत्ति न हो, उनका कार्य न हो, वो अंतराय है। ये 4 घातिया कर्म क्षय किए होते, तैसे योग का देखो अरिहंत दशा हुई तब 4 घातिया कर्म नष्ट किए थे। वैसे ही योग का निरोध कर नाम गोत्र आयु और वेदनीय इन 4 अघातियानियों को अंत कर अनेक मुनिवरों सहित जिनवर सिद्ध लोक को सिधारे। बहुत सारे मुनिवर उनके साथ सिद्ध बने, उन सिद्ध भगवान सिद्ध बन गए। नेमिनाथ भगवान सिद्ध क्षेत्र में विराजमान हो गए। 1 महीने पहले दिव्य ध्वनि बंद हो गई और फिर मोक्ष पधारे। तब इंद्र को आदि देव चतुर्निकाय के देव निर्वाण कल्याणक की पूजा करते भये। उनका निर्वाण कल्याणक महोत्सव मनाया गया। भगवान का निर्वाण होता है, उसका कल्याणक मनाया जाता है, और इंद्र मनाते हैं, मनुष्य भी मनाते हैं। उनका वियोग होने पर दुख तो होता है, पर उनका तो वो तो सिद्ध बने, ये अंदर में हर्ष भी होता है। जब भगवान मुक्त होए तब देह बंद रूप स्कंद परमाणु हो जाए। भगवान मुक्त होते तब देह के बंधन रूप स्कंद, देह शरीर जो था उसके वो स्कंद रूप था, वो परमाणु रूप हो जाता है। अनादि काल की ये रीति है। जैसे बिजली विलाए तैसे दिनेश्वर का देह विलाया गया। शरीर तो उसी समय नष्ट हो जाता है। उनको जलाने की कोई बात नहीं है, और मायामयी शरीर रचकर इंद्रादिक दाह क्रिया करते हैं। देखो क्या कह रहे, दुनिया को दिखाने के लिए कि भगवान का कल्याणक है तो अग्नि जलानी है, तो मायामयी शरीर बनाकर उसकी दाह रूप क्रिया देव आदि करते हैं।
अग्नि कुमार भवनवासी देव, तिनके इंद्र के मुकुट ते। क्या करें, अग्नि कुमार देव के मुकुट से, इंद्र के मुकुट से प्रकट भई अग्नि, ता करी जिनेन्द्र का दाह भया। इस प्रकार के जिनेन्द्र भगवान का शरीर का संस्कार किया जाता है। गंध पुष्पादि मनोहर द्रव्यन कर प्रभु की पूजा कर देव अपने अपने स्थान गए। अपने अपने स्थान सब देव चले गए। इंद्र वज्र कर गिरनार गिर विषय सिद्ध शिला उकीर गए। भगवान का जहाँ से सिद्ध बने भगवान, वहाँ पर सिद्ध शिला बनाकर इंद्र चले गए। वरदत्तादि मुनि को वंदना कर, वरदत्तादि मुनिवर जो गणधर थे भगवान के, उनको वंदना कर इंद्रादिक और नरेंद्रादिक अपने अपने स्थान गए। और समुद्र विजयादि 9 भाई और देवकी के 6 पुत्र और प्रद्युमन शंभु श्री कृष्ण के पुत्र और अनिरुद्ध प्रद्युमन का पुत्र, ये गिरनार गिरते जगत के शिखर गए। ये भी उनके साथ ही मोक्ष पधार गए। सो भव्य कर वंदनीक है। जो भी सिद्ध शिला पर विराजमान तीर्थंकर है, पूर्व में जो पर्याय थी उस पर्याय से हम कहते हैं सिद्धों के कोई नाम नहीं होता है। अनादि अनंत आत्मा चेतन स्वरूप, उसका संसार दशा मिटकर सिद्ध दशा हो गई। अब अंतिम जो संसार दशा है उसका नाम लेकर वंदनिक करने का एक व्यवस्था है। गिरनार बड़ा तीर्थ है जहाँ अनेक भव्य जीव यात्रा को आते हैं। बड़ा तीर्थ है, वहाँ पर बहुत भव्य जीव यात्रा करने जाते हैं। पांडव महाधीर प्रभु का सिद्ध लोग गमन सुनकर क्या कह रहे हैं, अब आगे देखो क्या कह रहे हैं। कृष्ण जी के पुत्र समुद्र विजयादि भाई सब सिद्ध शिला पर विराजमान हो गए। अब पांडवों का क्या हाल है वो बताया जा रहा है। कायोत्सर्ग धर तिष्ठे, शत्रुंजय चिर पर कायोत्सर्ग कर खड़े थे। वहां दुर्योधन के वंश का अवरोधन पापी आयकर पाप के परिणाम से उसको पापी कहते हैं। बाकी तो सारे भगवान आत्मा है, चैतन्य स्वरूप भगवान है। पर पाप का परिणाम उस समय पर्याय से देखें तो पाप का परिणाम है, इसलिए उसको पापी कहते हैं। बैर के जोग ते महादुस्सा उपसर्ग करता भया। लोक के मुकुट अति प्रज्वलित, लोहे के मुकुट अति प्रज्वलित लोहे के मुकुट को आग में तपाया, इनके सिर पर धरे। लोहे के कड़े और कटी सूत्र आदि लोहे के आभरण अग्निमय इनको पहराया। क्या बाहर की शरीर की दशा कैसी और आत्मा की दशा कैसी। हम शरीर को देखते हैं पर आत्मा तो उनका शांत शांत निराकुल स्वरूप एकाग्रता श्रेणी मान रहे हैं। तिनकर धाकर उपसर्ग अति रुद्र होता भया। प्रभु वरंतु वे महावीर मुनि धीर कर्म के विपाक के जानन हारे, कर्म के क्षय करने को समर्थ, दाह का उपसर्ग हिम समान शीतल मानते भया। उनको वो उनके ज्ञाता ज्ञान का गेय बन गया, उससे प्रभावित नहीं हुआ उनका आत्मा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है, ये बात इससे सिद्ध होती है। शरीर जड़, उसका कार्य उसमें हुआ, आत्मा का कार्य आत्मा में हुआ। तिनमें युधिष्ठिर भीम अर्जुन ये तीनों साधु क्षपक श्रेणी विषय आरूढ़ होए, शुक्ल ध्यान कर अष्ट कर्म का क्षय कर अष्टम भूमि को निर्वाणता को पधारे। अंतकृत केवली अविनाशी भय। सुकुमार हुए थे जिनके सिर पर मुकुट बना के अग्नि जलाई थी, वो तो कुमार थे, छोटी अवस्था में थे। ये पांडव राज्य वगैरह करके फिर मुनि बने और फिर ध्यान में तिष्ठे हुए, उनको भी ऐसा इस प्रकार का उपसर्ग आया और 3 पांडव मोक्ष पर आ रहे। नकुल सहदेव ने उपसम श्रेणी मांडी हुई, वो क्षपक श्रेणी नहीं हुई, उपसम श्रेणी में थे। 11वां गुणठाना से फिर गिरे और 4थे गुणठाने आए। देह तज सर्वार सिद्धि पधारे। सर्वार सिद्धि विमान सलोक, वो भी लोग ऊपर है, पर लोग सिद्ध शिला से
थोड़ा नीचे स्थान है, वहाँ पर देवों का देव गति है और सर्वार सिद्धि के देव बन गए। अब सर्वार सिद्धि के देव बनने पर वहाँ सर्वार सिद्धि में आयु 33 सागर की ही होती है सब देवों की। अब वहाँ से 33 सागर बाद क्षय होकर मनुष्य बनकर मोक्ष पधारेंगे। तांते 6 मनुष्य हुए जगत के मुकुटमणि होंगे। बड़े भाईन के आताप देख इनका चित्त कुछ ये अस्थिर भया, थोड़ा सा अस्थिर हो गया। उपसम श्रेणी भी उपसम मांडी, क्षपक श्रेणी न मान सके। और अन्य भूभव्य जीव कई तद्भव मोक्षगामी शुद्ध रत्नत्रय के धारक मोक्ष पदार्थ प्राप्त भय, और भी भव्य जीव मोक्ष गए। अब देखो, अब हम कहे नाम किसका रहता है? मोक्ष में तो सुख सबको समान है। नाम दुनिया में नाम होने से कोई मोक्ष में सुख अधिक प्राप्त होगा ऐसा है ही नहीं। भवांतर में भव रहित होंगे, कई देवगति में गए। और नारद भी आयु कर पर भव पधारे। क्या कह रहे? कई क्या कह रहे? मोक्षगामी जीव शुद्ध रत्नत्रय के धारक मोक्ष प्राप्त भय, और कई एक स्वर्गवासी देव भय सो भव धर अभय पद पावेंगे। और नारद भी आयु कर पर भव पधारे, भवांतर में भव रहित होंगे। अथानंतर अब बलदेव स्वामी तुंगी शिखर पर नाना प्रकार के दुर्धर तप किए। 1 उपवास, 2 उपवास, 3 उपवास, पक्ष उपवास, 6 मासोपवास कर शरीर बहुत सोख्या, और कषाय सोखे और धैर्य पोख्या। अपने धीरज की वृद्धि की, धीरज को बढ़ाया, शांत स्वभाव उनका वृद्धि को प्राप्त हुआ। नगर ग्रामादि विषय तो गमन निवारा ही होता। बाहर तो उन्होंने पहले ही नगर और ग्रामों में तो जाने का उन्होंने पहले ही मन में विकल्प कर दिया कि नहीं जाना, क्योंकि जाने पर स्त्रियां विडंबना को प्राप्त होती थी उनकी खूबसूरती देखकर। तो नगर ग्राम में तो जाते ही नहीं थे आहार के लिए, और जंगल में कोई आहार कराता तो आहार करते थे। ये बात अपने पहले आ गई। आहार के अर्थ कांतार चर्याधारी होती। सो वन विहार विषय विहार करते लोगों ने देखे, मानो साक्षात चंद्रमा ही है। उनकी वार्ता पूर्व ग्रामादि विषय प्रसिद्ध भई, नगर में ग्रामों में प्रसिद्ध हुई। सो दुर्जन भूपति बलदेव के समाचार सुनकर शंका मान नाना प्रकार के आयुध धर उपसर्ग करने को आए। राजे जिनसे पहले युद्ध किया था संसार दशा में, उस समय शक्ति बलदेव थे, तो उनको सामर्थ्यहीन राजा थे, उनको अंदर में वैर भाव रहा होगा, तो वो उपसर्ग करने आए। तब सिद्धार्थ देव उनको ऐसी माया दिखाई, वे जहां देखें तहां दिखे। क्या कह रहे? सिद्धार्थ देव जिसने बलभद्र को वैराग दिया लाया, जो पूर्व भव में उनका सारथी था, देव था, देव के पूर्व भव मतलब बलदेव का सारथी था, और वो सारथी देव बना। वो उसको ऐसा परिणाम आया जो उन राजाओं महाराजाओं को भ्रमित कर दिया। मुनि के चरणन के समीप सिंहन को देख दुष्ट राजा मुनि की सामर्थ्य जान मुनिराज के चरणों के पास शेर बैठे देखे, और उनकी शक्ति अभी तक है, ऐसी शक्ति है कि इनके कुछ बिगाड़ेंगे तो ये शेर हमको खा जाएगा। ऐसा जानकर प्रणाम कर शांत रूप हो गए। तब से बलदेव को लोग नरसिंह मानते भाई। क्या कह रहे? बलदेव को क्या कहते हैं? ये नरसिंह बन गए। नरसिंह अवतार हिंदू धर्म में प्रसिद्ध है, पर ये तो बलदेव थे, और बलदेव ध्यान में बैठे थे। उनके चारों ओर शेर आके बैठे हुए थे। और शेर दिख रहे थे, तो लोगों को लगा कि ये नर और शेर सिंह साथ में बैठे हैं। वो मारने राजाएं जो लड़ने आए, उनको भ्रमित करने के लिए देव ने ऐसी रचना रची। वे महामुनि 100 वर्ष तप कर 100 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की। 4 प्रकार आराधना आराध, 5वां ब्रह्म नामा स्वर्ग,
ता पद्मोत्तर विमान विषय ब्रह्मेंद्र भय। बलदेव कहाँ गए? पद्मोत्तर विमान में ब्रह्म इंद्र बन गए। वह विमान रत्नमयी का क्या है? विमान कैसा है कि रत्नमयी, देदीप्यमान, महामनोहर, देव देवियों के समूह कर मंडित, सुंदर है मंदिर और उपवन जा विषय। ऐसे रमणीक विमान विषय, महाकोमल उत्पादक सज्जा सातिष्ठा विषय, हलधर मुनि का जीव ब्रह्मेंद्र भया। जैसे समुद्र विषय महामणि उपजे, तैसे स्वामी स्वर्ग विषय उपजे। देखो सबका भाव बता दिए। जो स्वरूप में एकाग्रता रूप प्रयत्न किया वो मोक्ष पधारे, और जिन्होंने संसार का, जिनको पदार्थ चाहिए, अरे अपने तो क्या अन्यमति भी कहते हैं, धन दौलत किसी और को दे, मुझको तो दे बस प्यार तेरा। मतलब मुझे अपना आत्मस्वरूप मिल जाए। ये तो हिंदू धर्म की बात है, इसलिए भगवान को कर्ता मानते हैं, इसलिए ऐसा कहते हैं। पर अपन विचार करें कि हमें अपना आत्मस्वरूप मिल जाए, यही भगवान का प्यार हमको मिल गया है, ऐसा लगता है। आहार कहिए कर्म वर्गणा का आकर्षण, और विक्रियक शरीर, और 5 इंद्रिय, और श्वासोश्वास, और भाषा और मन, इन 6 पर्याप्ति तत्काल पूरे कर। क्या हुआ देवलोक में उनका? ये पर्याप्ति पूर्ण की, वस्त्राभरण मंडित, सेज पर विराजे। स्वर्ग में देव का जन्म गर्भ से नहीं होता है। देव का जन्म सैया पर सो के उठते हुए होता है। तो ये सेज पर विराजे ब्रह्म स्वर्ग में। नव यौवन महासुंदर देवन के राजा, वो स्वर्ग संपदा देख, और देवांगनान के गीत सुन, और सब देवन को नम्रीभूत देख, मन में विचारी। देव दूसरे देव नमस्कार कर रहे हैं उनको, क्योंकि देवों के इंद्र बन के आए हैं। अब क्या देखो, अभी तपस्या करते हुए शरीर छूट गया, स्वरूप में लीनता में कमी रह गई, तो सिद्ध शिला पर विराजमान नहीं हुए। उन राग के फल में, जो राग था पुण्य का परिणाम रूप राग, उस राग के फल में स्वर्ग में देव बने। देव भी ऊंची जाति के बनते, देवों में भी नीचे ऊंचे सब जाति के, और ऊंची जाति के बनने पर वो बिस्तर से उठते ही उनको नमस्कार कर रहे हैं दूसरे देव लोग। ये सब लोग मेरा मुख विलोक है, यो मोह विषय अनुरागी है, और यह लोग के सकल ही चंद्र सूर्य होते अधिक ज्योतिवंत है। ये कौन मनोहर देश है? विचार कर रहे हैं, ये कहाँ आ गया मैं? यहाँ के सब लोग हर्षित है, खुश हो रहे हैं। इंद्र का अवतार, इंद्र पूर्व इंद्र चले जाते हैं, फिर नया इंद्र अवतार धारण करता है। मतलब ये इंद्र की जगह इंद्र बनते हैं, और मैं कौन हूँ जो यहाँ का अधिपति भया हूँ? ऐसा विचार किया। और मैं कौन धर्म उपार्जया सो ऐसा उत्तम भाव पाया है? किस भावों के फल से ये मुझे शरीर आदि मिला है? ऐसा पुण्य का उदय दिख रहा है। पुण्य का उदय ज्ञानी को अच्छा नहीं लगता है। ज्ञानी को तो स्वरूप में एकाग्रता प्रिय है। पुण्य का उदय अच्छा नहीं लगता, इसका मतलब पाप का उदय अच्छा नहीं लगता है, ऐसा नहीं समझना। कोई कर्म का उदय अच्छा नहीं लगता है। तो तब वहां के मुख्य देव है, 3 विनती करी, जो ये 5वां ब्रह्म नामा स्वर्ग है, और आप ब्रह्मेंद्र हो, वहां सबन के स्वामी भय हो, महातप कर यहाँ आए उपजे हो, तब आप अवधि कर सब वृतांत जाना। खुद ने अवधि ज्ञान का उपयोग लगाया। देवों के जन्म से अवधि ज्ञान होता है। अज्ञानी हो तो भी मतिश्रुत अवधि ज्ञान वो कुज्ञान होते हैं, और ज्ञानी के मतिश्रुत अवधि ज्ञान सुज्ञान होते हैं। पूर्व भव का सब चरित्र प्रत्यक्ष जाना, और देव इनका अभिषेक करावते भय, और इंद्रपद की विभूति दृष्टि गोचर करी। इंद्रपद का वैभव मिला। अब ये इंद्रपद का वैभव चाहिए, ऐसी भावना करने वाले को नहीं मिलता है। जो स्वरूप एकाग्रता के प्रयत्न में राग बच जाता है धर्म के प्रति का, उसके फल में ये इंद्रपद मिला है। अरे गुरुदेव श्री कहते पुण्य के फल में
तुम्हें अनुकूल सामग्री मिली है। कौवे भी जो भोजन मिल जाता है उसको काँव काँव करते सबको साथ बैठ के खिलाते हैं। तो हमको सामग्री मिले, उस सामग्री का उपभोग करने में लग गए तो पाप का बंद होगा। पर देव को ऐसा परिणाम नहीं आता, मंद कसायवान होते हैं। और वसुदेव से अधिक है प्रेम जिनका, सो जाए कर भाई से मिले। अब क्या करें, पूर्व बहु का प्रेम, दोनों बलराम और वसुदेव साथ जीवन गुजारा, पर वसुदेव का शरीर छूट गया तो अब बलदेव उनसे मिलने गए। परस्पर अवलोकन कर दो में के हर्ष उपजया। वासुदेव कही आपा दो मनुष्य भव पाए, वीतराग का धर्म आराधा, केवल प्रकट कर मोक्ष पावेंगे। क्या करें, केवल ज्ञान प्रकट करके मोक्ष पावेंगे। और द्वारिका के दाह कर और यदुवंश के क्षय कर लोकोपवाद भया। क्या कहते हैं, द्वारका जल गई, यदुवंश का नाश हो गया, तो दुनिया में ये लगा इन्होंने कुछ गड़बड़ें की है इसलिए ऐसा हुआ, लोक में अपवाद हुआ। सो तुम ऐसा करो जो भरत क्षेत्र विषय मेरी मूर्ति शंख चक्र गदा पद्मादि कर शोभित लोग पूजे। क्या भाव आया है, कृष्ण को ऐसा भाव आया कि बलराम को ये कह रहे हैं तुम मेरी पूर्ति लोग पूजे, ऐसा दुनिया में प्रचार करो। और यह वचन वसुदेव के उर में धार, बलदेव यहीं भांति करते भय। देवन का किया कहा न होए, देवन तो चाहने पर कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसी लीला रची कि दुनिया को ये कृष्ण भगवान दिख रहे हैं। ठोर ठोर पूर्व ग्रामादि विषय वसुदेव के मंदिर कराए, तिनकी सेवा की विधि बताए। बलदेव स्वर्ग विषय जाए, जिनेश्वर की सेवा करते भाई लोग। क्या क्या स्थिति है, दुनिया को भ्रमित करना। क्या क्या ज्ञानी होते हुए किस प्रकार का भाव आया। जगत में जीवों की क्या स्थिति होती है, आत्मज्ञान सहित होते हुए भी ऐसे भाव आ जाए तो आत्मज्ञान रहित का तो क्या कहना। अनेक देव और देवी तिनकर मंडित स्वर्ग के अधिपति सुख भोगते भय। यह कथा गौतम स्वामी ने राजा श्रेणिक से कही। फिर कहे हे श्रेणिक, ये स्नेही जगत के जीवन को जगत विषय भ्रमण करावे है। क्या कह रहे गौतम स्वामी, ये कथा तो अपने वर्तमान की है। महावीर स्वामी के समोसरण में गौतम स्वामी श्रेणिक राजा को उद्बोधन कर रहे हैं, उनको उपदेश दे रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। तो कहते हैं ये प्रेम जगत में किसी जीव से हमें प्रेम है और उसमें अगर मिथ्यात्व भरा है तो हमारे इस मिथ्यात्व की अनुमोदना हो जाती है। स्नेह के योग कर जहाँ मित्र होए तहाँ जाए कर स्नेह की अधिकता से आपको सुख प्राप्त भय है। ते न भोगवे और दुख का स्वामी उद्यमी होए, ताते ये संसार का स्नेह ही मोक्ष के सुख का विघ्न करण हारा है। दुनिया में प्रेम, जगत में लोग जीवों से प्रेम, इस प्रेम के वशीभूत जीव क्या क्या पाप नहीं करता है। ये कहना चाह रहे हैं। अरे सामान्य जीव की तो क्या स्थिति हो, जब बलदेव जैसे तपस्या में लीन होकर तपस्या पूर्ण नहीं हुई, मोक्ष न प्राप्त कर सके, स्वरूप एकाग्रता पूर्ण नहीं हुई, राग के वश से इंद्र बने, तो इंद्र बनकर कैसा भाव आया। अरे क्या भाव आया और क्या क्या विचार आया। अरे अपने को अपना स्वरूप आराधन से च्युत नहीं होना। श्री नेमिनाथ जिनेन्द्र का तीर्थ महामोह का विच्छेद करण हारा। तादत विषय वर्दत नामा मुनि केवली भय। हम नेमिनाथ के तीर्थ में नेक्स्ट वर्दत केवली हुए। हरिवंश विषय जरत कुमार राजा राज की धुरा धोरी भय। अब इस हरिवंश में नेक्स्ट राजा जरत कुमार, जिनके हाथों से
कृष्ण का मरण हुआ, वो अब राजा बने, पांडवों ने उनको राजा स्थापित किया ही था, द्वारका के नरेश बन गए। अब वो नरेश किस प्रकार से राज्य करते हैं और किस प्रकार से जीवन होता है, उसका कथन अब अगले स्वाध्याय में हम पढ़ेंगे। अभी तक जो पढ़ा ख्याल में लेना, अपने में धर्म वृद्धि हो उस प्रकार से परिणमन करना, इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिन वाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ठोक। जिन वाणी मात की जय।